नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे डा और ड़ा में अंतर। जनरली आप इनमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन अब ये आप हमारा वीडियो देख लेंगे तो आपको कंफ्यूजन आपका दूर होगा और आपको इस वीडियो को देखने में बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस डा और अड़ा वाले वीडियो से, है ना। इसमें अंतर हम जानेंगे। सबसे पहले आप ये जानना पड़ेगा, आपका जो डा है ये वर्णमाला में आता है और जो ये अड़ा है ये वर्णमाला में नहीं आता, और जो ये वर्णमाला में आता है तो ये टा वर्ग में आता है। टा, ठा और ड़ा, है ना, ये टा वर्ग में आता है और ये जो अड़ा है आपका वर्णमाला में नहीं आता है। सबसे पहले अंतर तो आपका ये हो गया। चलिए हम शुरू करते हैं इस डा से। तो ये डा है, जब भी ये आएगा तो ये जो शब्द रहेगा उस शब्द के शुरू में आपका डा आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो डा आएगा इस शब्द के हमेशा शुरू में आएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिया मैंने डकैत, दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने डमरू, तीसरा एग्जाम्पल लिया मैंने डंक। आप कितने भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अपनी बुक से, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें से। आप जब आप रीडिंग करेंगे तो आप देख पाएंगे डा से कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं, और जो डा है आपका सब वर्ड आपके शब्द में सबसे पहले आता है। चलिए अब हम इसके कुछ अपवाद देख लेते हैं, कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं। हर भाषा में अपवाद होते हैं। इसका अपवाद क्या है इस डा का? जब भी कोई अनुस्वार आ जाए। अनुस्वार मतलब क्या होता है? जब भी कोई बिंदी आ जाएगी या कोई आधा अक्षर आ जाएगा, तो उस कंडीशन में जो आपका डा है इसका यूज कैसे होगा देखेंगे। पांडे, ये आपका किस में आ गया? सेकंड स्थान पे आ गया, दूसरे नंबर पे आ गया, है ना, अर्थात ये शब्द के मिडिल में आ गया। मैंने क्या बताया आपको? जब भी आपका डा आएगा वो शुरू में आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? ये यहाँ पे दूसरे नंबर पर आ गया पांडे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है कैलेंडर, है ना, यहाँ पे भी ये तीसरे नंबर पे आ गया। अगला एग्जाम्पल है हमारा डंडा, है ना। तो जब भी आपको अनुस्वार आ जाएगा अथवा आधा अक्षर आ जाएगा तो उस स्थिति में आपका जो डा है ये दूसरे स्थान पर या तीसरे स्थान पर आ जाएगा। एक और अपवाद है, जब भी उपसर्ग या प्रत्यय आए। जब भी आपका उपसर्ग या प्रत्यय आएगा तो उस स्थिति में भी जो आपका ये डा है ये आपका दूसरे या तीसरे स्थान पर आ जाएगा। कैसे आएगा? जैसे यहाँ पे आ प्रत्यय, आ उपसर्ग लग के आ उपसर्ग लगा तो ये क्या हो गया? अडिग हो गया, ये दूसरे स्थान पर आ गया। ऐसे यहाँ पे दंडवत, यहाँ पे प्रत्यय क्या लगा? वत प्रत्यय लगा, और यहाँ पे ता प्रत्यय लगा, और यहाँ पे क्या हो गया? आपका दंडवत हो गया, है ना। ये पूरा जो आपका ये वत है ये प्रत्यय लग के दंडवत बना दिया, दूसरे स्थान पर आ गया। अब अंग्रेजी में हमेशा एक बात ध्यान रखना, अंग्रेजी में कभी भी ये जो अड़ा है इसका यूज कभी नहीं होता। अंग्रेजी में ये जो अड़ा है इसका यूज कभी नहीं होता, केवल इस डा का यूज होता है अंग्रेजी भाषा में। जैसे रोड, है ना, रोड के नीचे कभी बिंदी नहीं आएगा। मैंने बोला सेकंड, और अगला एग्जांपल हमारा सेकंड और हैंड, है ना। तो जब भी ये वाला डा हमेशा अंग्रेजी में ही यूज होता है, ये वाला डा अंग्रेजी में यूज कभी नहीं होता। चलिए अब यहाँ इस डा को देख लीजिए। तो ये जो अड़ा है आपका, ये जो अड़ा है ये आपका अंग्रेजी वर्णमाला, सॉरी हिंदी वर्णमाला में आपका ये जो अक्षर है ये नहीं आता है, ठीक है। और ये जो अक्षर है आपका अड़ा, ये हिंदी का कोई भी शब्द अड़ा से शुरू नहीं होता, है ना। हिंदी का कोई भी शब्द इस अड़ा से शुरू नहीं होता, है ना। और ये जो अड़ा है ये हमेशा बीच में आएगा उस शब्द के, या फिर अंत में आएगा। देखिए मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, उदाहरण बताता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे लिखा है चिड़िया, क्या लिखा है? चिड़िया, तो ये किस में आ गया? बीच में आ गया। मैंने लिखा यहाँ पे जोड़, तो ये कहाँ आ गया? उसके लास्ट में आ गया उस शब्द के। यहाँ लिखा मैंने बैलगाड़ी, ये लास्ट में आ गया। फिर लिखा मैंने लड़ने, तो ये लास्ट में बीच में आ गया। फिर लिखा मैंने लड़की, लड़के, तो ये बीच में आ रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया है अंग्रेजी में इस अड़ा का अक्षर होता ही नहीं है। तो आई होप, मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको कोई भी कमेंट्स हो तो प्लीज कमेंट करें। धन्यवाद।